हेलो गाइज, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल केमिस्ट्री पे फिर से उपस्थित हो गया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरा तीसरा क्लास है केमिस्ट्री के फंक्शनल ग्रुप का। तो मैं इसी तरह से पर डे वीडियो डालता रहता हूँ, तो आपको डे बाय डे आपको प्रतिदिन आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आप जरूर देखें पूरा वीडियो। और जब भी आप पीछे आगे आगे देख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप पीछे देखकर कंप्लीट कीजिए वीडियो को, ताकि आगे का वीडियो आपको समझ में आएगा। और मैं जब भी क्लास शुरू करूंगा तो डे 2 में क्या किया गया था, इन तमाम बातों के बारे में आपको बताऊंगा, फिर डे 3 शुरू करूंगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं डे 3 को। ठीक है, आज है डे 3। डे 3 में मैंने बताना है मुझे फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड सवाल। ठीक है, उससे पहले मैं डे 2 में बताया था अल्कोहल से जुड़ा हुआ सवाल, तो एक बार उसको भी चेक कर लीजिए। यहाँ देखिएगा, ये यहाँ पे ऐसे सवाल था एक, ये आपका ये अल्कोहल हो गया। तो ये काउंटिंग जिधर से अल्कोहल नजदीक पड़ेगा उधर से करेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये आपका 4 हो गया। तो इस तरह से 1 यहाँ पे ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, 4 4 यहाँ पे 1 पे ब्यूटेन है, तो ये इस तरह से हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, 1 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इस तरह से, अगर यहाँ देखिएगा अल्कोहल यहाँ पे डाला गया, ठीक है, तो ये यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सॉरी, तो ये देखिए। ठीक है, अब काउंटिंग किधर से करेंगे आप, तो काउंटिंग इधर से करें या इधर से करें। तो मैंने बताया है कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ दे उधर से काउंटिंग करें आप, जिधर से नजदीक पड़ता है। तो यहाँ देखना है कि 1 2 3 4। ठीक है, तो इधर से नजदीक पड़ रहा है तो इधर से आप काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया आपका 2 ब्यूटेनॉल। ओके, क्या है, कितना लोग लिखेगा इसको, ब्यूट ब्यूट टू ऑल। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ब्यूट टू ऑल। ओके, तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा डे 3 में जो पढ़ाने वाले हैं हम आपको। ठीक है, डे 3 में मैं आपको बताया क्या था, ध्यान से देखेंगे। डे 3 में मैंने बताया था आपको बताया था, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि डे 3 में मैं क्या बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने बताया था ऑल्डिहाइड, ऑल्डेहाइड। ओके, ऑल्डेहाइड बताया था। ठीक है, ऑल्डेहाइड के फंक्शनल ग्रुप की चर्चा किया था, तो बॉन्ड कहो मैंने इस तरह से आपको लिखवाया था। क्या लिखवाया था, बॉन्ड कहो। ठीक है, तो आपको समझना है ये बॉन्ड कहो का मतलब होता है ऑल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया बॉन्ड CHO, बॉन्ड कहो। ठीक है, ओके, तो इस तरह से इसके। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है, अब सुनिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये लग गया। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पे लग गया। तो अब मैं करूंगा क्या कि यहाँ से काउंटिंग मैंने किया था कल, इस तरह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 1 ब्यूटेनल, इस तरह से 1 ब्यूटेनल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक चीज और देख लीजिए, अगर यहाँ पे OH लगा हो, ठीक, एक ऐसा हो अगर, तो क्या करेंगे, अगर इस तरह से हो तो क्या करेंगे, तो देखेंगे कि ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप दोनों है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ए भी है और फंक्शनल ग्रुप ए भी है। तो अब क्या होता है कि इसमें सीनियर ए है, तो नाम हम इधर से करेंगे। ठीक है, काउंटिंग, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। तो हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी 1 पेंटेनल।
1 पेंटेनल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो जाएगा। ओके, एक चीज और इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर दूसरा टॉपिक पे चलेंगे। ये देखिए, समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो बोलना है आपको कि सर समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब काउंटिंग किधर से करेंगे आप? ठीक है, तो काउंटिंग आपको इधर से करना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर तो यहीं पे पड़ेगा आपको। सीनियर जिधर से पड़ेंगे उसी साइड से आपको काउंटिंग करना है। इस साइड से आपको काउंटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस साइड से काउंटिंग। अब कुछ लोग सोचेगा कि काउंटिंग हम क्या करते हैं, इधर से करते हैं, इधर से, क्योंकि फंक्शन को इधर से नजदीक पड़ रहा है। तो मैं बात बताऊंगा आपको कि मुझे एक बात दिमाग में हमेशा रखना है कि सीनियर कौन है। जो सीनियर होगा उसी साइड से हमको चलना पड़ेगा। सबसे पहले दिमाग में आप डाल लीजिए कि अब कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि भाई सीनियर होगा कौन, मैं कैसे पहचानूंगा? तो मैं एक टेबल है, उसका सीनियरिटी टेबल है, मैं उसको लिखा दूंगा, आप उसको रट लेंगे, आपको पता चलेगा कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। ठीक है, मैं उसको बता दूंगा किसी और वीडियो में। ठीक है, क्योंकि ये इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और बच्चे लंबा वीडियो पूरा देख नहीं पाते। ठीक है, तो बस कोशिश करना है कि मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वीडियो लंबा ना हो। इस चीज के लिए हम आपको दूसरे वीडियो में उसको बताना पड़ेगा मुझे। चलिए, तो मैं काउंटिंग इधर से करूंगा, ध्यान से रखना है। 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। अब क्या करना है, यहाँ सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो ध्यान से देखना है इधर से कौन है। तो पहले हो जाएगा ये 4 नंबर वाला, 4 हाइड्रोक्सी, 3 नाइट्रोसो, ठीक है, नाइट्रोसो। और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 का क्या है, पेंटेनल। ओके, याद रखेंगे इसको। जी हाँ, हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, 3 नाइट्रोसो, 1 पेंटेनल। यानी कहने का जो मेरा मतलब है, समझिए इस बात को कि यहाँ पे 4 पे क्या है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल जब फंक्शनल ग्रुप में जब जूनियर हो जाता है तो अल्कोहल अल्कोहल नहीं रह जाता है, तो उसको हाइड्रोक्सो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। इसको क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी लिखते हैं, जब ये जूनियर फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, ये जूनियर फॉर्म में हो जाता है तो हाइड्रोक्सी लिखते हैं। मैंने आपको सारी चीजें बताऊंगा, क्लियरिटी पूरा का पूरा क्लियर बताऊंगा कि कौन किससे जूनियर है। उसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। अब देखिए, तो 4 नंबर पे क्या है, हाइड्रोक्सी। और यहाँ पे 3 नंबर पे नाइट्रोसो है। क्या है? नाइट्रोसो। और 1 पे एथिब्यूटेन ऑल्डिहाइड है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी, 3 नाइट्रोसो, 1 पेंटेनल। ठीक है, इस तरह से आप दिमाग पे रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखना पड़ेगा आपको कीटोन के लिए। क्या देखना पड़ेगा? कीटोन। और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो ये होता है बॉन्ड को बॉन्ड, बॉन्ड बॉन्ड को बॉन्ड। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, आर बॉन्ड को बॉन्ड, ऐसे। ठीक है, या कुछ लोग ऐसे भी बोलता है तो बोलिए। ठीक है, ऐसे। तो बॉन्ड को बॉन्ड ये आपका, ठीक है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, अब ये क्या होता है, हमेशा बीच में होता है, मिडिल में होता है। क्या होता है भाई? मिडिल में होता है। ये आपका मिडिल में होता है, बीच में होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है। देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए, मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, ऐसे हो गया। तो अब इस तरह से मैं लिख दूंगा। तो मैं काउंटिंग किधर से करूं? ये जाहिर सी बात है कि काउंटिंग किधर से करना है, तो काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से लिखेंगे। अब 2 पे क्या है? तो कीटोन है। तो इसके नाम में क्या जुड़ेंगे, याद रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स होंगे, सफिक्स सफिक्स में क्या होता है, यानी कि नाम के लास्ट में। जैसे देखिए, या अगर मैं आईपीएक नेम को थोड़ा सा बनाना चाहूँ, आईपीएक नेम को अगर बनाना चाहूँ तो आईपीएक नेम को कैसे बनाऊं? जैसे यहाँ पे अल्केन हो गया, आईपीएक नेम होता है अल्केन, ये हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ई लगा के ओ एन जोड़ देना है।
ON, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, अल्केनॉन। ये आपका अल्केनॉन हो गया, ये आपने जोड़ दिया। देख लीजिए भाई, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे इसको ई को हटा के ON को जोड़ दिया, तो अल्केन बन गया अल्केनॉन। तो ये क्या हो गया, कीटोन का आईपीएक नेम हो गया, आईपीएक नेम हो गया, UPAC नेम ऑफ कीटोन, ठीक है। आईपीएक नेम ऑफ कीटोन, ये किसका, अल्केनॉन कहलाएगा, ठीक है, अल्केनॉन। अब इसका नाम देखते हैं हम लोग। इसका नाम अब देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, देख लीजिए एक बार, सब लोग देख लीजिए और एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सब लोग। जिसको भी समझ में आएगा ये वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। लिखेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं लिखेंगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, 2 2 4 गो है कार्बन तो ब्यूटेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 4 गो कार्बन है तो ब्यूटेनॉन हो जाएगा, ओके। अब चलिए इस तरह से ध्यान से देखेंगे। नहीं, अगर आपको नहीं दिक्कत हो तो देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं फिर से, यहाँ देखिए। इसके बाद जैसे आईपीएक नेम खत्म होगा, रिएक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। आईपीएक नेम जैसे पूरा का पूरा खत्म कर देंगे हम लोग, तो रिएक्शन शुरू करेंगे। रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। एग्जाम्स में मतलब भर भर के आते हैं रिएक्शंस, 2 नंबरिया में, 4 नंबरिया में, 5 नंबरिया में, तीनों तरह से आता है। फिर उसके जैसे रिएक्शंस खत्म करेंगे तो हेलो एल्कीन, हेलो एरिन शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे ये खत्म होगा तो आपके इनऑर्गेनिक पार्ट्स को खत्म कर देंगे, ठीक है। आपके पार्ट्स बाय पार्ट्स सारे चीजों को खत्म कर देंगे केमिस्ट्री को, जैसे ये आपका एग्जाम से पहले चीजों को खत्म कर देंगे, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट खत्म कर देंगे, टेंशन लेने का नहीं है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं रोज वीडियो अपलोड करने वाला हूँ प्रतिदिन 9:06 पे, 9:06 पे आपको वीडियो अपलोड मिलेगा, ठीक है, वो भी सुबह में, ठीक है भाई। तो इसको जरूर देखिए। चलिए अब एक चीज, एक ऑप्शन, एक चीज और ले लेते हैं, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, कलर अलग चीज लेते हैं, कलर बदल बदल के पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, इस तरह से अगर कहीं दिया हो तो ध्यान रखना है, देता है हर जगह देता है भाई साहब, यहाँ देखना हर जगह देता है। अब इसमें दिमाग लगाना कि काउंटिंग किधर से करें, ठीक है। तो काउंटिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, इधर से भी करिए, इधर से भी करिए, क्योंकि दोनों ऊपर से 3 पर पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 पे तक है, ठीक है, 5 तक ही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक कीटोन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 3 पे है तो 3, और क्या है 5 को तो पेंटेनॉन कहलाएगा, ठीक है भाई। क्या कहलाएगा, पेंटेनॉन कहलाएगा, ओके। तो उस तरह से, हाँ तो देखिएगा, तो ये इस तरह से हो गया। अब इसको थोड़ा छोटा करके इस साइड में करते हैं सबको। चलिए ठीक, चलिए अब यहाँ देखना क्या है, ये सुनिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अब काउंटिंग किधर से करिएगा, ठीक है। तो काउंटिंग इस साइड से करिए, क्योंकि यहाँ से नजदीक पड़ रहा है, इधर से आपको दूर पड़ रहा है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इधर से आपको नजदीक दूर पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे 3 पे पड़ रहा है और इधर से 2 पे पड़ रहा है। तो इधर से काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 कीटाणु है, ठीक है। इसमें कीटाणु की संख्या कितना है, 2 है। तो एक इधर से पड़ रहा है, एक इधर से 4 पे पड़ रहा है, एक 2 पे पड़ रहा है। तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है। पहला बात ध्यान रखना कि जिधर से नजदीक हो और दोनों एक ही जैसे हैं, तो क्या होगा सुनिएगा। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा, 6 कार्बन है तो हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा, हेक्सा 2,4 डाई ऑन, इस तरह से हो जाएगा नाम। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, दो नाम हो, दो तरह से इसका नाम लिख सकते हैं, 2,4, ठीक है, हेक्सा, हेक्सा डाइऑन, ठीक है। इस तरह से आप 2,4 हेक्सा डाइऑन या हेक्सा 2,4 डाइऑन, दोनों तरह के आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से चीजें चीजें वैलिड है, आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए
अब एक चीज यहाँ ध्यान से देखना है, बट अब चलिए, अब आपको मैं बताता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको देखना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसके फंक्शनल ग्रुप को देखिए, तो बॉन्ड COOH, बॉन्ड COOH, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसका, तो बॉन्ड इसको बोलते हैं बॉन्ड कू, क्या बोलते हैं, ट्रिक से याद रख सकते हैं, बॉन्ड कू, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं बॉन्ड को। अगर इसके स्ट्रक्चर्स के नाम देखें तो ठीक है, स्ट्रक्चर्स के नाम देखें तो स्ट्रक्चर्स फार्मूला में आप इसका नाम अगर देखते हैं तो आर हो जाएगा, इस नाम नहीं, इसका स्ट्रक्चर्स जैसे देख सकते हैं ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है। एक कॉमन नेम में बहुत ही फेमस इसका कॉमन नेम है, दो कॉमन नेम इसके फेमस है जो एग्जाम्स में अक्सर आ जाता है। देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे इसका एक कॉमन नेम मैं लिख रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे H और CO, यहाँ पे OH, या इसी को कहीं कहीं एग्जाम्पल में देता है HCOOH ऐसे। तो इसके आईपीएक नेम भी बताऊंगा, कॉमन नेम भी बताऊंगा, दोनों बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपका। इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और इसका आईपीएक नेम हो जाता है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। अगर ये मैं कैसे लिख रहा हूँ ये आपको अभी नहीं बुझाया, तो मेरे वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ ठीक है, फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक के इस तरह से बनाया गया है, आप उसको भी देखकर यहाँ से सीख सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ये सब नॉर्मल चीज़ है, आपको पहले से पता है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आईपीएक नेम स्पेशल। ये लाल चिट्ठी में पाया जाता है, लाल रेडांट चिट्ठी में, ठीक, लाल चिट्ठी में पाया जाता है। और ये आपका हो गया इस तरह से CH3 यहाँ पे COOH, ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ से। तो ये आपका हो जाएगा, इसका कॉमन नेम अगर आप जानना चाहते हैं तो एसिटिक एसिड आपने पढ़ा होगा, एसिटिक एसिड, ठीक है, या इसी का नाम हो जाएगा इथेनॉल, आईपीएक नेम इसका हो जाएगा इथेनॉल। अब मैं इसके साथ इथेनॉल के साथ इथेनोइक एसिड, सॉरी, इथेनोइक एसिड, ठीक है, ये आपका इथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड आपका हो गया ये। अब इसके कॉमन नेम्स में जैसे मैं राइज करता हूँ सबका, इसका भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा, देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसको देखूं, यहाँ देखिए इस तरह से है, ओके, और ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे, तो सीनियर ये है या ये, तो हम कहेंगे कि सीनियर ये है, ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा सीनियर है। चलिए, तो इधर से 1 2 3 4, तो 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी, और ये हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ओके। इस तरह से आपका हो जाएगा ये भी। चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि और चीज़ें मैं आपको बता दूं, यहाँ देखते हैं CH3 CHO, ठीक, यहाँ पे NO, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से CH2 और COOH। अगर ये ऐसा लगा हो तो याद रखना है कि आप काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से सीनियर होता है उधर से ही। तो सीनियर आपका किस साइड से है, सीनियर आपका इस साइड से 1 2 3, और यहाँ पे 4, और ये आपका 5, ठीक है। सीनियर आपका ये वाला है, और यहाँ देखना है। तो अब करना क्या है, इसका क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी और 3 नाइट्रोसो, 3
नाइट्रोसो, ठीक है, 1 पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ऐसे आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आपके एग्जाम्स में दिखेंगे, इतना बड़ा बड़ा तो दिखता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कितना भी बड़ा दे तो आप इजीली बना सकते हैं। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कार्बन में फंक्शनल ग्रुप कौन ज्यादा सीनियर है, ठीक है, और कौन जूनियर है। तो जिधर से सीनियर होगा उधर से काउंटिंग करेंगे। फिर अगर सीनियर है, अगर फंक्शनल ग्रुप अगर केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है आप उधर से काउंटिंग करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि।